एनडीए जो है बिहार में टूटने के जो है ना कगार पे है। कभी भी टूट हो सकता है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा जो है ना फिर से मुख्यमंत्री बने। क्यों, ऐसा क्यों नहीं वो चाहेगी? क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो है उन्होंने संतुलन बिगाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार जी को बोलना कुछ है, बोलते कुछ है, करना कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को मेंटलिटी इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है कि वो कब क्या कर दे किसी को मालूम नहीं। आप तो बिहार से आते हैं, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बारे में आप जानते हैं। क्या लग रहा है बिहार के मन में क्या है इस बार? नीतीश कुमार है ना? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो शुरू में जो थी सरकार, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं रह गए। अच्छा, अब नीतीश कुमार जी नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। नाम जो है ये है कि इस राज्य को जो है पिछड़ा जो है ना चला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, इसका क्या मायने है फिर? देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छी बात है कि अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं, खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि आपने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप भी आज देखिए नई दिल्ली स्टेशन पे जाइएगा, जो आती हैं बिहार से जो है ना ट्रेनें, उसमें भीड़ जनरल बोगी में कुत्ते, बिल्ली और भेड़ बकरियों की तरह जो है ना ठूस ठूस के लोग आ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से दिल्ली का जो है किराया 305 रुपये है जनरल टिकट का, और एक बोगी में कम से कम 1000 आदमी होता है। नहीं, ये तो सवाल है ही, आपका जायज है, लेकिन सवाल ये भी है ना, तो चिराग पासवान की नाराजगी क्या जाहिर करे? क्या वो एनडीए छोड़ेंगे? चिराग पासवान जो है ना अपने आप को हनुमान जी के बोलते थे। हाँ। क्या मोदी जी के हनुमान जी हैं? बिल्कुल। उनके पिताजी का जनपद पे कोठी था। जब वो दुनिया से गए तो उनके मूर्ति को रोड पे लाके जो है ना खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इतना बड़ा अपमान किया, उसके बाद भी चिराग पासवान की आंखों में जरा भी लाज नहीं आई कि जो पार्टी मेरे पिताजी का अपमान कर सकती है वो मेरा मान सम्मान क्या करेगी। लेकिन चिराग पासवान जो है अपने मान सम्मान को ताक पे रख के, अपने जो है ना पिताजी के संस्कार को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिर गए और आज मंत्री बने हुए हैं। अगर मेरे पिता का कोई अपमान करेगा तो मैं जिंदगी भर उसकी तरफ ताकूंगा नहीं। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके पिताजी जो बिहार के दलित समाज के नहीं पूरे हिंदुस्तान के दलितों के नेता माने जाते थे, रामविलास पासवान जी, उनका अपमान किया। उनकी मूर्ति जो लगी थी घर में उसको उठा करके रोड पे फेंक दिया गया। यही जनपद की बात कह रहा हूँ। और पूरा सामान घर से बाहर निकाल दिया गया। ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है चिराग पासवान जी का। पहले कहा जा रहा था जो आरक्षित सीट से लड़ेंगे, लेकिन अब सामान्य सीट से लड़ने की बातें कही जा रही है। अब देखिए, चिराग पासवान जी जो है ना वो कहते कुछ है करते कुछ हैं। उनकी बातों पे बिहार की जनता को कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो सही से काम करेंगे या नहीं करेंगे। चिराग पासवान जी के ऊपर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती। इसीलिए नहीं करती कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान नहीं बचा सकता वो बिहार का सम्मान की लड़ाई कैसे लड़ेगा। नीतीश कुमार जी कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, यही चिराग पासवान कहते थे कि हम जो है ना विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। आज उनकी एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्यों नहीं आप विशेष राज्य का दर्जा ले रहे हैं? आप अगर आज अलग हो जाए सरकार से तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। अगर आज जो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान अपने सांसद जो है ना कम कर ले, चंद्रबाबू नायडू अपना सांसद कम कर ले, को खत्म और चिराग पासवान जी को बचाने की बारी मतलब ये कवायद चल रही है क्या बिहार में? देखिए, चिराग पासवान जी जो है बिहार के लिए जो है ना बिल्कुल जीरो है। उनका कोई जनाधार नहीं है चिराग पासवान जी का। हाँ, तेजस्वी यादव के सामने कोई चेहरा इनके पास है नहीं बीजेपी के पास। तो वो दलित कार्ड जो है खेलना चाह रही है बीजेपी। लेकिन पूरे बिहार के जो दलित हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान को किस तरह से, हम तो ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार हमारी सत्ता आ रही थी, है ना, चोर दरवाजे से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने जीते हुए कैंडिडेटों को हराया कम वोटों से, और जो चोर दरवाजे से जो है ना सरकार में आए। पिछली बार जनता ने हमें जनादेश दे दिया था, फिर इस बार जनता ने हमें जनादेश दिया है, देगी, और हम बिहार में बहुमत से जो है ना सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना स्वास्थ्य से बिहार जो त्रस्त है। तेजस्वी यादव को ही क्यों चुनेगी जनता? तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी है। नीतीश कुमार जी कहते थे तेजस्वी कहाँ से नौकरी देगा, अपने बाप के घर से लाएगा। गुंडागर्दी खत्म कर दिया, पूरे बिहार को चमका दिया, विकास की ओर लेकर के जा रही है बिहार को। पटना में दिन दहाड़े जो है ना गोली चल रहा है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। हर जिला के अंदर जो है ना रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए, डेली मर्डर हो रहा है। मुजफ्फरपुर हो, चाहे जो है ना आपका जो सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, दरभंगा हो,
40 जिले हैं, 40 जिलों को आप उठा के देखिए, हर जगह अपराधी राज कर रहे हैं। प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। दारू जो है हर घर में बिक रहा है। दारू माफिया जो है वो सारे बीजेपी और जो है ना जेडीयू के बड़े बड़े लोग हैं। आप लोग चाहते हैं फिर से लालू जी का गुंडा राज और लालू जी का जंगल राज आए? देखिए, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को न्याय देने की बात करेंगे तो आपको जंगल राज कहा जाएगा। आज एक दलित बेटी का बलात्कार होता है मुजफ्फरपुर में, पीएमसीएच में इलाज नहीं होता है, वो मर जाती है तरफ तरफ के, ये क्या राम राज है? मुझे इसका जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसको पार्टी में शामिल किया जा रहा है, क्या ये राम राज है? नीतीश कुमार कहते थे अनंत सिंह के बारे में कि वो बहुत बड़े अपराधी है, माफिया है। आज उनकी पत्नी जो है ना जेडीयू में है, सर खुलेआम मोकामा में जो है ना गोली चलता है। तो क्या ये जो राम राज है? यानी कि आप अपहरण करवाइए, हत्या करवाइए, मर्डर करवाइए, बलात्कार करवाइए, दलित के घर में घुस करके मेरे जिला में सरकार का एक्शन नहीं दिख रहा है कोई मंत्री जी का। लगातार तमाम चीजों पर अब कंट्रोल हो रही है बिहार में, कोई एक्शन नहीं है, 0/0 है। बिहार के मुख्यमंत्री का कोई अहमियत नहीं जो है रह गया है। नीतीश कुमार मेल भेजते हैं अपने ऑफिस से, कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनता है। नीतीश कुमार की कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार को आपने देखा नहीं, अधिकारी के पैर छू रहे हैं। सम्राट चौधरी जो वहीं के उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार जो दावे कर रहे हैं इस बार सरकार फिर से बनने जा रही है, देखिए हमारे साथ हैं। वो तो ये भी दावा किए थे कि हम अपना पगड़ी उतारेंगे जिस दिन नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे, उनका तो ये भी दावा था। लेकिन उन्होंने अपना पगड़ी पहले काहे उतार लिया? तो ये लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। सम्राट चौधरी जी ने कहा था नीतीश कुमार जिस दिन हटेंगे उस दिन हम ये पगड़ी उतारेंगे। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्यों पगड़ी उतार दिए? क्यों जो है ना पानी में डूब के मर गए? डूब के मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग का कहना कुछ करना कुछ है। इसीलिए बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि इस बार बिहार में बदलाव चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पलायन रोको। बिहार में उद्योग लगाइए, बिहार में अंदर फैक्ट्री लगाइए। कन्हैया कुमार जी के भी आप साथ में हैं पलायन रोको को लेकर के, कहा जा रहा है जो कन्हैया कुमार को कांग्रेस बढ़ा रही है वही तेजस्वी से नाराजगी है। फिर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन बिल्कुल इंटेक्ट है, मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में से नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी रही नहीं गई है। हमारी लड़ाई बिहार की जनता की जो है ना भलाई के लिए है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से है। रैली में तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं गए प्लान रोको में? अब तेजस्वी यादव जी गए या नहीं गए उनका निजी मामला था, उसमें तो कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। उसमें तो जो है ना बीजेपी के भी लोग शामिल हुए थे हमारी यात्रा में, वो भी हमारे साथ कुछ दूर गए थे। जेडीयू के भी नेता हमारे साथ गए थे। क्या आप चाहते कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बने? क्या है? आप चाहते कन्हैया कुमार जी मुख्यमंत्री बने बिहार के? हम ये चाहते हैं कि पार्टी आला कमान जिसे आगे करेगी, जिनको मुख्यमंत्री बनाएगी, वो ना मुख्यमंत्री बनेगा जी। हमारे कहने से और आपके कहने से कोई मुख्यमंत्री तो बन नहीं जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया है माननीय तेजस्वी यादव जी को, बिहार का अध्यक्ष वो हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सीएम कैंडिडेट जो है ना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं रह गई है, क्लियर है। बिहार की जनता भी जान गई है कि इंडिया गठबंधन के चेहरा जो है बिहार के लिए माननीय जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।